नमस्कार दर्शकों, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा, आज 16 मार्च 2025 दिन रविवार को राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने ब्यास में सत्संग फरमाया और संगत को अपने पावन वचनों से निहाल किया। सत्संग सुबह 9:30 बजे प्रारंभ हुआ और बाबा जी कुछ मिनट पहले ही स्टेज पर पधार चुके थे। आज बाबा जी ने लगभग 1 घंटे तक सत्संग फरमाया और बाणी ली तुलसी साहब जी की गजल दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों से हटा उसके बैठाने के लिए। बाबा जी ने आज सत्संग में फरमाया कि यह गजल दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए जो है, यह तुलसी साहब जी की बाणी है। एक बार की बात है, एक मुस्लिम जिज्ञासु शेख तकी ने अपना खेमा तुलसी साहब जी के डेरे के सामने लगाया था। उसने अपनी जिज्ञासा से जो तुलसी साहब जी से सवाल किए थे, उन्हीं को समझाने के लिए यह गजल तुलसी साहब जी ने फरमाई। शेख तकी की खुशकिस्मती कहें या फिर परमात्मा की मौज, जो तुलसी साहब जी के माध्यम से इंसानियत को एक संदेश देना चाहते थे, जिसके चलते शेख तकी और तुलसी साहब जी में ये पूरी वार्तालाप हुई। जब शेख तकी को मालूम चला कि सामने वाले डेरे में कोई मुर्शिद आए हुए हैं, कोई मालिक के प्यारे आए हुए हैं, तो शेख तकी रूहानियत से जुड़ी, परमार्थ से जुड़ी अपने मन की जिज्ञासाओं का जवाब पाने के लिए तुलसी साहब जी की शरण में चला गया। यहाँ बाबा जी समझाते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर का मतलब किसी बाहरी साफ सफाई से नहीं है या फिर किसी गंदगी से नहीं है जिसे हम डस्टिंग करके या कपड़ा वगैरह मार के साफ कर लें, बल्कि यह अंदरूनी सफाई की बात हो रही है। बाबा जी समझाते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के दर्शनों के लिए हमें अपने दिल में जो मलिन भावनाएं भरी पड़ी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार जैसे जो विकार भरे पड़े हैं, इनकी सफाई करनी जरूरी है। जब तक हमारे मन की इन चीजों से सफाई नहीं होगी, हमारे मन में जगह नहीं बनेगी, तब तक उसमें शुद्ध विचार, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का ध्यान कैसे वास करेगा? परमात्मा खुद कैसे वास करेंगे? हालांकि परमात्मा हम सबके भीतर है, लेकिन हमने उनको दुनियावी विचारों से ढक दिया है। वह कहीं हमारे मन के बिल्कुल ही अंदरूनी हिस्से के भीतर इन विचारों के पीछे छिप चुके हैं। उनके दर्शनों के लिए हमें अपने मन की, अपने दिल की सफाई करनी होगी। बाबा जी की यही सारी बातें तुलसी साहब जी की गजल की अगली लाइन को चरितार्थ करती हैं कि ध्यान गैरों का हटा उसके बैठाने के लिए। यानी हमें बाहरी चीजों, विकारों, दुनियावी चीजों के ज्ञान को अपने मन से हटाना पड़ेगा, ताकि हमारे मन में जो मालिक का ध्यान है वो वास कर सके। जब तक हम उस मालिक के काबिल खुद को नहीं बना पाएंगे, उस मालिक के लायक नहीं बन पाएंगे, तब तक हम उनके दर्शन कैसे करेंगे? जैसे एक पतीला जिसके ऊपर मैल चिपकी हुई हो, पतीला पूरी तरह से गंदा पड़ा हुआ हो, उसमें धूल जमी पड़ी हो, अगर हम उसमें दूध डालेंगे तो क्या वह टिक पाएगा? नहीं, दूध पतीले में डालते ही फट जाएगा। यानी कि जब तक हम पतीले को साफ नहीं करते, तब तक हम उसमें दूध या फिर कोई भी अन्य सामान नहीं डाल सकते। तो जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा, उसमें खुद परमात्मा कैसे वास करेंगे? परमात्मा का सच्चा ज्ञान कैसे आएगा? हमें यह समझने की जरूरत है। इसलिए बाबा जी ने समझाया कि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया श्याह। बाबा जी ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए अभ्यास करने पर, तैयारी करने पर जोर दिया। बाबा जी ने समझाया
कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो क्या हमें शुरुआत में ही वह करना आ जाता है? क्या हमें शुरुआत में ही उसमें कामयाबी मिल जाती है? उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो क्या बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो क्या वो एडमिशन लेते ही क्लास में एग्जाम्स को पास कर लेता है, क्लास में टॉप कर लेता है? नहीं। पहले उसे पढ़ाई को समझना होगा कि पढ़ाई चीज क्या है। उसके बाद जो किताबों में लिखा होगा, जो बातें उसे सिखाई जाएंगी, उसे उनका अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। अगर सच्ची लगन से बच्चा उस पर ध्यान देगा तो फिर कहीं जाकर वह एग्जाम्स में पास हो पाएगा या फिर टॉप कर पाएगा। अगर हम कोई अपना नया व्यापार शुरू करते हैं तो क्या व्यापार को खोलते ही उसमें हमें कामयाबी मिल जाती है? नहीं। हमें व्यापार को समझना पड़ता है, ग्राहकों को समझना पड़ता है, उनकी जरूरतों को समझना पड़ता है। उसके बाद सब चीजें समझ लेने के बाद हमें अपना काम किस तरह से करना है उसका अभ्यास करना पड़ता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। जब हम पूरी तरह से अपने काम में परफेक्ट हो जाते हैं तब कहीं जाकर हम कामयाब हो पाते हैं। तो फिर हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हमें इतनी आसानी से हो जाएगी? परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी पहले हमें अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तैयारी करनी होगी। हमें पहले अपने मन को साफ करना होगा। और वह मन साफ कैसे होगा? गलत विचारों का त्याग करके और परमात्मा का भजन सिमरन करके। जब हम परमात्मा के भजन सिमरन की आदत डालेंगे, अपनी डेली की दिनचर्या में परमात्मा का ध्यान करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे हमारे मन की मैल जो है वो साफ होती जाएगी और हमारे मन में खुद से ही परमात्मा का ध्यान करने की ललक उठेगी। जब हम निरंतर नाम की भक्ति करना शुरू करेंगे, अपनी अंदर की यात्रा पर निकलेंगे, ध्यान में बैठा करेंगे, तब एक दिन यही प्रैक्टिस करते करते हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जब हमें बाहरी सांसारिक चीजों से कोई वास्ता ही नहीं रहेगा। संसार में हम रहते हुए भी चाहे जो काम कर रहे होंगे, लेकिन नाम की धुन हमारे मन में ही चलती रहेगी। तब कहीं जाकर हम उस मालिक के काबिल बन पाएंगे। बाबा जी ने समझाया कि रिश्ते नाते केवल शरीर तक ही सीमित हैं। असल में केवल नाम और हमारे कर्म ही हमारा साथ निभाएंगे। बाबा जी ने गैरों के ऊपर भी विस्तार से समझाया कि ये गैर कौन है। ये जो लाइन है कि ध्यान गैरों का उठा उसके बैठाने के लिए, इसमें यह जो गैर है ये आखिर कौन है? ये गैर वही है जिन्हें हम अपना समझते हैं, अपना सगा समझते हैं, रिश्तेदार समझते हैं या फिर किसी और नाम से संबोधित करते हैं। जब से हमने अपने जीवन में होश संभाला है, हमारा सारा ध्यान इन्हीं रिश्ते नातों पर लगा रहता है और इन्हीं रिश्ते नातों में बंद कर हम लोग रह जाते हैं। इन रिश्ते नातों को निभाने के लिए हम हर हद से गुजर जाते हैं, हर असूल की कुर्बानी दे देते हैं। लेकिन क्या अंत समय में यह रिश्ते नाते आपका साथ निभा पाएंगे? नहीं। सब रिश्ते नाते यहीं पर रह जाएंगे। अगर आपके साथ कुछ जाएगा तो वह आपके कर्म और मालिक का नाम। फिर पूरी जिंदगी हम उनके पीछे लगकर मालिक के सच्चे नाम से ही अपना मुंह क्यों मोड़ लेते हैं? 9वीं पातशाही जी ने भी फरमाया है कि राम गए रावण गया, राम गए रावण गया, गयो उनका पूरा परिवार। मतलब इस सृष्टि में राम भी चले गए, रावण भी चला गया, यहां तक कि उनका पूरा परिवार भी चला गया। इस सृष्टि में कोई भी बचने वाला नहीं है, सबने एक ना एक दिन चले जाना है। फिर हम किस चीज का मोह पाले बैठे हैं? कोई रिश्तेदारी, कोई हमारा करीबी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसने हमारा साथ छोड़ ही देना है। यही इस सृष्टि का नियम है। फिर भी हम इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी भी तरह से उनका साथ ना छूटे। अगर हमारा बस चले तो उन्हें अपने साथ ही चिपका के रख ले, लेकिन यह संभव नहीं है।
मगर जो हमारा साथ हमेशा देगा। अगर हम उसके हो गए तो जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिलवाएगा, 84 लाख योनियों के चक्कर से छुटकारा दिलवाएगा, उस मालिक से हम इस तरह की लगन आखिर क्यों नहीं लगाते? किसी दोस्त के लिए, किसी सगे के लिए या फिर किसी रिश्तेदार के लिए हम एक बार को मालिक का नाम लेना तो छोड़ देंगे, लेकिन क्या मालिक के नाम के लिए कभी कुछ क्षण के लिए भी किसी रिश्ते नाते को, किसी दुनियावी मोह माया को कभी भुलाया है? बड़े महाराज जी भी इन संबंधों को मीठा ठग कहकर संबोधित किया करते थे। बाबा जी ने फरमाया कि मन ज्योति स्वरूप है, हमें अपने मूल स्वरूप को पहचानना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे गंदे कपड़ों को धोने से उसका रंग फीका पड़ जाता है, लेकिन अगर उसे ललारिया के पास ले जाया जाए तो वह नए रंग में रंग जाता है। इसी तरह परमात्मा की भक्ति हमारे जीवन को नया रंग देती है। बाबा जी ने स्पष्ट किया कि कोई भी किसी के कर्म नहीं ले सकता, ना ही कोई अपने कर्म किसी और को दे सकता है। उन्होंने समझाया कि हमारे रिश्ते नाते केवल शरीर तक ही सीमित हैं। असल में सिर्फ और सिर्फ नाम ही हमारा साथ निभाएगा। बाबा जी ने जोर देकर कहा कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मौत हमें नहीं आएगी, यह सबसे बड़ी मूर्खता होगी। बाबा जी ने फरमाया कि अमीर भी दुखी है और गरीब भी दुखी है। सच्चा सुख केवल वही पाता है जिसने नाम की लज्जत ली है। हम एक उदाहरण के जरिए अगर समझें तो जब एक बच्चा मेला घूमने जाता है और अपने माता पिता की उंगली पकड़े रहता है तो वह मेला देखकर खूब आनंदित होता है, लेकिन जैसे ही वह उंगली छोड़ता है वह खो जाता है और घबरा जाता है, डर जाता है। इसी तरह जब हम मालिक के सहारे होते हैं तब तक ही हम सुरक्षित हैं। बाबा जी ने अंत में संगत को प्रेरित किया कि हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। बाहरी संसार में भटकने के बजाय हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। बाबा जी के इन पावन वचनों ने संगत को आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित किया और सभी को नाम की भक्ति की ओर अग्रसर होने का मार्ग दिखाया। आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सिटी वेब न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।